नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को लगातार बढ़त मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की लगातार बढ़त जारी है। आपको बता दें कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी 9000 वोटों से आगे चल रही हैं। 7वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी 9901 वोटों से आगे हैं। तो लगातार 9901 वोटों से आगे चल रही हैं। 7वें राउंड की जो यहाँ पर काउंटिंग जो है वो लगातार जो देखने को मिली है उसमें लगातार 9901 वोटों से वो आगे हैं और बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से ये भी कहा गया कि ये पहली मंजिल थी, क्योंकि लगातार जो विश्वास जनता ने उन पर जताया है उसको वो कायम भी करके रखने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को यहाँ पर कम वोट मिले हैं। बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कोमल जंघेल को कम वोट मिले हैं। हालांकि ये भी आपको बता दें कि सीधा जो मुकाबला था वो कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में देखने को मिला। भूपेश बघेल ने जो मोर्चा संभाला उसका असर अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 9000 वोटों से चूंकि कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है। उपचुनाव चूंकि ये सेमीफाइनल माना जा रहा है 2023 का, और सेमीफाइनल भी कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। जो नतीजे सामने आ रहे हैं, चूंकि लगातार बढ़त 9000 की 9901 वोटों से आगे है कांग्रेस प्रत्याशी। और चलिए सीधा रुख करेंगे वैभव शिव पांडे का। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी वैभव। 9901 वोट से आगे कांग्रेस प्रत्याशी, क्या तस्वीर अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, आंकड़ा बदल गया है। 9000 नहीं है बल्कि 10,000 से अधिक मतों से इस वक्त कांग्रेस की जो प्रत्याशी यशोदा वर्मा है वो आगे चल रही है और लगातार आगे चल रही है। एक भी राउंड ऐसा नहीं है जिसमें बीजेपी को बढ़त मिली हो। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा लगातार बढ़त बनाई हुई है और वो एक निर्णायक बढ़त की ओर यशोदा वर्मा जो है पहुंच रही है। और यही वजह है कि अब मतगणना स्थल के बाहर कांग्रेसियों की भीड़ भी जो है बढ़ती जा रही है। ये कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है, ये इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं मतगणना स्थल के बाहर की तस्वीर। 10,000 से अधिक की लीड हो रही है। क्या देख रहे हैं? मैं 30 साल से अपने बूथ में, जो जगमड़वा में बीजेपी का कोठी था, उसमें 200 वोट से ज्यादा जीता हूं मैं जगमड़वा बूथ में, जो 30 साल के बाद कांग्रेस चुनाव जीता है। 30 साल के बाद वहाँ पे बढ़त मिली? बढ़त मिली है। मतलब गंडई के इलाके में जहाँ पे कमल खिलता रहा है वहाँ पे पंजा इस बार दिखाई दे रहा है। हाँ, पंजा ही खिल रहा है पूरे हर क्षेत्र में, हर गांव में। हर क्षेत्र में पंजा है। सालेवारा में जिस तरीके से बीजेपी को कांग्रेस को बढ़त मिली, अब गंडई इलाका जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहाँ पे बढ़त वो भी ध्वस्त हो गया, उसका भी ध्वस्त हो गया। और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त है, क्या देख रहे हैं? ये जीत किसकी जीत देख रहे हैं? किसकी जो है बढ़त देख रहे हैं? ये क्या मान रहे हैं? इसका असर किसका है? ये असर तो हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। जी, भूपेश बघेल ने जो वादा किया था जिला बनाने का, क्या उसका असर है? जिला तो बिल्कुल बनाएंगे। यशोदा दीदी जीतेगा, 24 घंटा में जिला बिल्कुल बनेगा जी, बनेगा। इस बार क्या लग रहा है, युवाओं का पूरा समर्थन मिला है जो देवव्रत को गया था 2018 में? सुबह से देखते जा रहे हैं हम लोग की रुझान पे रुझान देते जा रही है कांग्रेस पार्टी। इतना रुझान देते सुबह से बढ़ते क्रम में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की मतदान। और मैं चाह रहा हूँ ये तस्वीर भी आप दिखाते रहे, कांग्रेसियों की तस्वीर आप दिखाते रहिए। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, अटल श्रीवास्तव जी आ गए हैं। अटल श्रीवास्तव, चश्मा भी निकाल लीजिए ताकि जो है। और देखिए, अटल श्रीवास्तव जी प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पर्यटन मंडल के जो है अध्यक्ष हैं। इनको बड़ी जिम्मेदारी जो है खैरागढ़ उपचुनाव के लिए दी गई थी। मरवाही के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आपको उपचुनाव खैरागढ़ में मिली, जो बढ़त अभी मिल रही है। क्या देख रहे हैं, कितना अंतर हो रहा है? ये अंतर करीब 20,000 प्लस वोटों से जाएगा, 25,000 जाएगा। और मेरा मानना है कि ये जीत 3.5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार की जीत है, जो उन्होंने किसानों के लिए, गांव के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए जो काम किया, जो अपनी नीतियां बनाई, ये उसकी जीत है। और खैरागढ़ की जनता ने उन पर विश्वास किया कि जब उन्होंने कहा कि 17 तारीख को खैरागढ़ जिला बनेगा, सालेवारा में तहसील बनेगी, तो ये विश्वास जनता ने उन पर भरोसा किया। और ये कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, और ये उसी की जीत है। और मैं देख रहा हूँ गंडई छुई खदान का इलाका जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे कमल हमेशा से खिलता रहा है, वहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। उसका कारण है कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने खैरागढ़ के लिए कुछ नहीं किया। और जब खैरागढ़ का उपचुनाव
प्रारंभ हुआ तो जब खैरागढ़ की जनता के बीच ये संदेश गया और कांग्रेस का घोषणा पत्र गया तो खैरागढ़ की जनता ने विश्वास किया कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी ने खैरागढ़ के लिए कुछ नहीं किया, पर भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो करेंगे, जिला बनेगा, खैरागढ़ का विकास होगा और जनता ने इसी के नाम पर उनको वोट। ठीक है वैभव, आपके पास मैं लौटूंगी। वैभव, आपके पास मैं लौटती हूँ। यशवंत साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रिया पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैभव, आपके पास मैं लौटती हूँ, लेकिन यशवंत से मैं अपडेट ले लेती हूँ। यशवंत, अभी जहां पर आप मौजूद हैं वहां क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? यशवंत, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या तस्वीर अभी वहां पर? लगता है यशवंत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपके पास। मैं आऊंगी यशवंत, टेक्निकल इश्यू थोड़ा हो रहा है। सुप्रिया, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीर, और फिलहाल आप ये भी बताइए, जो कि लगातार कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई जा रही है, भूपेश सरकार की एक और यहां पर जो जनता ने विश्वास जताया है, जो वादे किए गए थे। बिल्कुल, देखिए आज हम रायपुर के कांग्रेस भवन में मौजूद है, जहां पर आप देखिए कि जश्न का माहौल है। बिल्कुल यहाँ पर ढोल बज रहे हैं और जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो जश्न में डूबे हुए हैं। हम सीधे कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशीलानंद शुक्ला से जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जीत जो है वो बढ़त हुए कांग्रेस को जो मिल रही है? जनता का एक बार फिर से आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला है। लगातार 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनता का भरोसा विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ता है। आप देखिए, चौथा उपचुनाव है जो प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। नगरीय निकाय के चुनाव हुए 2 चरण के, कांग्रेस पार्टी इस जीत का आधार है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता। पिछले 3.25 साल में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए काम और कांग्रेस संगठन की मजबूती, जिस प्रकार से मोहन मरकाम जी लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी जनहितकारी योजनाएं बना रहे हैं, न सिर्फ योजनाएं बना रहे हैं, उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये उसकी परिणति है कि जनादेश लगातार कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। अगर हम बात करें मतों की तो 10,000 मतों से जो है कांग्रेस प्रत्याशी आगे है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस? देखिए, ये खैरागढ़ की जनता का आशीर्वाद है और कांग्रेस परिवार कृतज्ञ है खैरागढ़ की जनता का। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो जीत है ये 30 से 35 हज़ार के ऊपर की जीत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्य दिख रहे, कांग्रेस सरकार के कार्य दिख रहे। जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे भी मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी भैया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पर घोषणा भी की है कि 24 घंटे के अंदर जिला बना दिया जाएगा, क्या ये लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है तरीके का? देखिए, स्वाभाविक तौर से खैरागढ़ उपचुनाव में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा की कि जिला 24 घंटे के अंदर बनेगा और छत्तीसगढ़ की जनता को ये भरोसा है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी जो घोषणा करते हैं वो घोषणा तुरंत पूरी होती है। इस भरोसे को कायम रखने के लिए ही कांग्रेस को वहाँ पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इस चुनाव को सेमीफाइनल भी माना जा रहा था, तो क्या लगता है कि फाइनल में भी कांग्रेस की जीत होगी? जब प्रत्याशी घोषित उनको किया गया था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में पिछले 3 साल के हमारी सरकार के आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के काम ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताया है। बिल्कुल, हम ये जो बात आपने कही है ये हम कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशीलानंद शुक्ला से जानेंगे। भैया, आपसे जानना चाहूंगे, जिस तरीके से यशोदा वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया था, काफी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उनमें नाराजगी भी देखने को मिली थी, लेकिन अब जीत जो है उन्हें हासिल होने वाली है। 10,000 वोट से वो आगे चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम था। यशोदा वर्मा कांग्रेस के निचले पैदान की पदाधिकारी थी, ब्लॉक अध्यक्ष थी। जो कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष ये माना जाता था संगठन का सबसे नीचे का पदाधिकारी होता। कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष को टिकट देके पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान रखा था, कहीं भी नाराजगी नहीं। कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा खुश थे। ये उसी की परिणति है। ये जो आज हम इतने बड़े मंत्र से जीत रहे हैं, ये जनता की इसकी परिणति है कि हमारा कार्यकर्ता चाहता था कि यशोदा वर्मा को पार्टी ने टिकट दिया है, हमें उनको विधायक बनाना है। कांग्रेस पार्टी की जो जनहितकारी नीतियाँ थी उसके कारण जनता चाहती थी कांग्रेस का 71वां विधायक खैरागढ़ से जीते। निश्चित तौर पर यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, यह जीत मुख्यमंत्री की योजनाओं की।
ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। एक और बड़ी खबर, चूंकि कांग्रेस की लगातार बढ़त जारी है इस उपचुनाव में, खैरागढ़ के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की बढ़त लगातार जारी है। जी आपको बता दें कि अब 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा और लगातार बढ़त दर्ज किए हुए हैं। 8वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी 10,044 वोटों से आगे हैं, तो लगातार बढ़त दर्ज कर रही हैं वो, और तस्वीर भी थोड़ी थोड़ी साफ होती जा रही है, जो कि जैसा कि हमने कहा भी कि जैसे ही 12 बजेंगे, 12:30 होंगे और तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होती जाएगी। और पहला जब रुझान सामने आया और अब का जो रुझान है उसमें लगातार कांग्रेस की बढ़त दर्ज हो रही है। वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव, चूंकि जब यशोदा वर्मा को प्रत्याशी यहां पर बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, ये जरूर कहा गया था कि नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही, लेकिन अब जीत दर्ज हुई है तो यहां पर नाराजगी कहीं ना कहीं अब खत्म होगी, वो नाराजगी को भुलाकर आगे बढ़ेंगे सभी लोग। आप बिल्कुल उसे भूलकर ही आगे बढ़े हैं। यही वजह है कि इस तरह का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। और इस खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में मुकाबले में यशोदा वर्मा कम, बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था। बीजेपी वर्सेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुकाबला था। भूपेश बघेल ने जिस तरह से तमाम जगहों पर तूफानी प्रचार किया, 26 सभाएं एक उपचुनाव विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, तो वो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना चाहते थे, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते थे, वो कार्यकर्ताओं को 2023 के लिहाज से तैयार करना चाहते थे। और यही वजह है कि इस तरह का परिणाम जो है अब दिखाई पड़ रहा है। देखिए, 2018 के चुनाव में कांग्रेस खैरागढ़ में तीसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवव्रत सिंह थे, दूसरे नंबर पर कोमल जंघेल भाजपा के थे, और तीसरे नंबर पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी थे। तो तीसरे नंबर पर जो रहने वाली कांग्रेस है, वो 2022 के आते आते उपचुनाव में भूपेश सरकार के इस चौथे उपचुनाव में अब नंबर 1 जो है पे है। तो आप समझिए कि इसका मतलब क्या है, इसका संदेश क्या है, लगता है एक तरीके से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर क्यों इतनी ज्यादा मेहनत की गई? 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये मेहनत की गई है, या फिर चूंकि यहाँ पर पूर्व सीएम यहाँ से आते हैं इस वजह से यहाँ पर ज्यादा मेहनत की गई बघेल की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से? देखिए, कांग्रेस ने इसे छोटा चुनाव नहीं माना था, उन्होंने इसे एक उपचुनाव नहीं माना था, बल्कि कांग्रेस उसी तरह से लड़ी जैसे कि विधानसभा के बाकी सीटों पर चुनाव होती है। कांग्रेस इसे एक तरीके से अपनी पूर्व तैयारी के तौर पर देख रही है, पूर्वाभ्यास जिसको कहा जाता है, उसके तौर पर कांग्रेस इसे देख रही थी कि 23 में जाने से पहले हमारा अभ्यास कैसा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिखाया कि दरअसल चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है, उसकी तैयारी कैसे होती है, और कैसे एक कमजोर प्रत्याशी भी है। अगर कोमल जंघेल के लिहाज से देखा जाए, यशोदा वर्मा नया नवेली चेहरा, जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, जनपद का चुनाव जीतकर आती है, वो सीधे विधानसभा चुनाव लड़ती हैं। अगर उसको कोमल जंघेल जैसे एक सशक्त और लोकप्रिय प्रत्याशी के सामने खड़ा किया जा रहा है, तो कांग्रेस ये संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि 2023 में कांग्रेस के दिग्गज रहे ना रहे, बल्कि नए चेहरों के बलबूते पे चुनाव लड़ा जा सकता है, और उन नए चेहरों को भी चुनाव जिताया जा सकता है, और उसका नेतृत्व तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। एक तरीके से इस खैरागढ़ उपचुनाव में यह संदेश देने की भी कोशिश हुई है। और यही वजह है कि इसे सिर्फ जिला बनाने तक ही आप सीमित मत रखिए, इसे एक जिला के निर्माण के मुद्दा के तौर पर मत देखिए, बल्कि इसे भूपेश बघेल के रणनीतिक जो है जीत के तौर पर भी देखिए। भूपेश बघेल जिस तरह से अपनी ही पार्टी के भीतर तमाम उठापटक और सियासी समीकरणों के बीच जो है कई मर्तबा दिखे हैं, बिल्कुल रायपुर से लेकर दिल्ली तक। बिल्कुल वैभव, आपके पास मैं लौटती हूं, और कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का यहां पर एक बयान सामने आया है, उनसे बातचीत की है सुप्रिया ने। आइए सीधा आपको वो सुनवा देते हैं। पहले खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और मतगणना की प्रक्रिया जिस तरीके से उसके रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस आगे दिख रही है। हमारे साथ मंत्री अमरजीत भगत मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से कांग्रेस आगे दिखते हुए नजर आ रही है? शुरू दिन से ही लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी, और उसके पीछे केवल रीज़न ये था कि कांग्रेस सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, जो इन 3 सालों में
लोगों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है। उनका कर्ज माफ़ी से लेकर के धान को 2500 रुपये में खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, और जो गरीबों के लिए जो योजना चलाया कि हर साल उनको जो धान नहीं बेचते हैं ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना देने का जो काम शुरू किया है, उससे लगभग मेजर पॉपुलेशन यहाँ का कवर्ड हो गया है। और आदिवासी अंचल में जो उनके तेंदुपत्ता से लेकर के वनोपज के दाम में जो बढ़ोतरी किया है, जिससे आर्थिक रूप से लोग मजबूत हो रहे हैं। तो इसका सीधे लोगों से बात करने से पता चलता है कि ये सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं। आज हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है छत्तीसगढ़ का। यहाँ की योजना जो है मॉडल के रूप में सब लोग देख रहे हैं, तो उसी का नतीजा है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और उनका जो प्लानिंग है, योजना है। सेमीफाइनल जीत रहे हैं, फाइनल भी हमें लोग जीतेंगे। जैसा कि मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सेमीफाइनल ये लोग जीत रहे हैं और फाइनल भी इनकी ही जीत होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खैरागढ़ उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है और कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बढ़त भी दर्ज किए हुए हैं। तो लगातार वोटिंग जारी है, काउंटिंग जारी है और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा बढ़त दर्ज किए हुए हैं। दिव्या दुबे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ तो कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, और दिव्या जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त दर्ज किए हुए हैं, 10,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है और हम आपके चैनल के से खैरागढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी सरकार की पिछले 3.5 साल के कामों को, हमारी घोषणा पत्र को, हमारी चुनावी रणनीति को उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, और निश्चित रूप से ये रुझान लगातार बढ़ता जाएगा और एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हमारी जीत होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो मैं चिंता की बात है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 3.5 साल में जो काम किया है उसको खैरागढ़ की जनता ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। जी दिव्या जी, क्या वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना यहां पर करना पड़ रहा है? बीजेपी बढ़त दर्ज नहीं कर पा रही है, एक भी राउंड में बीजेपी आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्या वजह रही है, क्या वजह आप मानती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो खैरागढ़ का चुनाव है, ये 2023 के विधानसभा चुनाव का एक सेमीफाइनल हम इसे कह सकते हैं, और बड़े बड़े धुरंधरों के चेहरे इसमें दांव पे लगे हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो है ओबीसी, किसान मुद्दा, और जो जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने की है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक रीजन हो सकता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से ये खैरागढ़ के लोगों का डिमांड था कि उसे जिला बनाया जाए, और 15 साल बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद भी इस पर कोई काम नहीं किया बीजेपी के लोगों ने। और जो अभी जो कैंडिडेट है कोमल जंगेल, वो भी 2 बार वहां से विधायक रहे, उसके बाद भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए नहीं। तो निश्चित तौर पे आज का जो वोटर है वो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, किसान बहुलता वाला क्षेत्र है, तो वो भी चाहते हैं कि उनका क्षेत्र डेवलप हो, और नया जिला बनने से डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं में एक नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार होगा। तो शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि कांग्रेस अभी तक, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 7वां राउंड चल रहा है और कांग्रेस 9-10 हजार वोट से आगे चल रही, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण लोगों ने कांग्रेस को चुना। और क्योंकि अभी 1.5 साल बचे हैं अगले इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने बहुत पास का, जो वहाँ की जनता है उन्होंने पास का फायदा देखा। अगर उन्हें कांग्रेस को चुनने पर अगर नया जिला मिल रहा है तो उनके लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर समीकरणों को समझा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी जी जान लगा दी यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की हम बात करें दिव्या जी, तो यहाँ पर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे, प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन उतना असर नहीं दिखा।
की जो प्रदेश प्रभारी थी पुरंदेश्वरी, वो भी यहाँ पे नहीं आई। और 15 सालों में रमन सिंह जी का क्षेत्र होते हुए भी उन्होंने क्या काम किया, 40 लोगों की सूची होते हुए भी बीजेपी ये जस्टिफाई नहीं कर पाई कि उसने खैरागढ़ के लिए एग्जैक्टली क्या किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण लोग कांग्रेस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी वहाँ पे देवव्रत सिंह जी थे इसके पहले, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया। तो लोगों का ये विश्वास हो सकता है कि अगर कांग्रेस को हम चुने तो वो नया जिला बनेगा और डेवलपमेंट होगा। तो मुझे लगता है डेवलपमेंट ही बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये है कि ओबीसी 50% वोटर ओबीसी हैं और किसान है यहाँ पे अधिकतर। तो जो भूपेश बघेल जी का एक स्ट्रेंथ है, किसान ही है जो छत्तीसगढ़ में उनकी स्ट्रेंथ बने हुए हैं, तो वो भी एक तरीके का फैसिनेशन है। और इसके कारण उनकी जो सारे वोट है, किसानों की जो सारे वोट हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर जाते हमको दिखाई दे रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि अगर ब्लॉक अध्यक्ष, चूंकि उनको बनाया गया था, कांग्रेस प्रत्याशी रही हैं वो, लेकिन अब उनको कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया, वोट उनको मिल रहे हैं, बढ़त दर्ज वो करती हुई दिखाई दे रही हैं, जनता ने विश्वास जताया है या जनता ने विश्वास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जताया है? नहीं, देखिए, ये तो एक विधायक जो है वो क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है, मगर कुल मिला के बात यह है कि सरकार की रणनीतियां क्या हैं, सरकार की योजनाएं क्या हैं, सरकार की कार्य पद्धति क्या है, सरकार किस तरह से किन चीजों को प्राथमिकता के आधार पर लेती है, किन चीजों को जनता के सामने उनके आकांक्षाओं के हिसाब से, उनकी मनोभावनाओं को सोचते हुए जिस ढंग से सरकार काम करती है, इसकी भी बड़ी भूमिका रहती है। तो निश्चित रूप से ये जीत जो है यशोदा वर्मा जी की भी जीत है, मगर मुख्य रूप से बात यह है कि आप एक चीज समझिए कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण होने के समय छत्तीसगढ़ी सब में बसने वाले लोगों की एक अपनी आकांक्षा थी, एक सपने थे। उस सपने के अनुरूप पिछले 15 सालों में काम हुआ नहीं। और छत्तीसगढ़ को की जो प्राथमिकताएं हैं, यहाँ के किसान हैं, 96% लोग जो है या तो खेती करते हैं या खेती से संबंधित काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर उनके जीवन में खुशहाली नहीं होगी तो छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़ेगा। ठीक है सर। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो माननीय भूपेश, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, अपनी बात को आप कंप्लीट करिएगा। मैं थोड़ा सा रिएक्शन ले लेती हूँ। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा, चूंकि लगातार बढ़त दर्ज किए हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी, बीजेपी को एक भी राउंड में बढ़त यहाँ पर दर्ज नहीं करने को मिली है। क्या वजह उसके पीछे आप मानते हैं? कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार जो किया गया उसमें कहीं कमी रही है या जनता ने विश्वास जता दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर? देखिए, ऐसा है कि एक उपचुनाव से यदि कांग्रेस ये समझती है कि मुख्यमंत्री के प्रति लोगों ने, जनता ने विश्वास अर्जित किया है या विश्वास जताया है, तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें यदि सोच रहे तो उनको मुबारकबाद मैं देता हूँ। ये बीजेपी वही है जो आज पीछे चल रही है। ये वही बीजेपी है जिसने इस देश के अंदर में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, ये वही बीजेपी है जिन्होंने प्रथम 3 चुनावों में जनता के आशीर्वाद से हमने इस प्रदेश की सेवा की है। तो हम वो फेल्योर लोग नहीं हैं जो 15 साल अब सरकार के बाहर थे। अब वो लोग हैं जो एकमात्र जो 5 साल का कार्यकाल चल रहा है उसके अंतर्गत जो 3-4 उपचुनाव है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप भी जानते हैं, मीडिया भी इस बात को समझता है, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं इस बात को, कि देश की आजादी के बाद कमोवेश पूरे देश के अंदर में जब भी उपचुनाव हुए हैं और जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार हुई है 90% से ज्यादा परिणाम उनके पक्ष में आए हैं। ये ट्रेंड रहता है। सामान्यतः मतदाता की ये सोच रहती है कि जिसकी सरकार है यदि उसी पार्टी का यदि विधायक बन जाता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा, सरकार का फायदा विधायक और क्षेत्र की जनता को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि और हम किस मुस्तैदी के साथ में इस चुनाव को लड़े हैं, सरकार को हमने कितना मजबूर कर दिया है। ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि देश की आजादी के 75 वर्षों में ये पहला एक ऐसा उपचुनाव होगा जिस उपचुनाव को जीतने के लिए उस उपचुनाव के क्षेत्र को जिला घोषित करने पर मजबूर होना पड़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। जो सरकार 3.5 वर्षों में खैरागढ़ जिले की चिंता नहीं करती है, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर जिला नहीं बनाती है, 3-3 बार वादे करते हैं 2018 में, 2019 के नगरपालिका चुनाव में, 2021 के नगरपालिका चुनाव में, बावजूद इसके उसका निर्माण वो नहीं करते हैं। और लेकिन केवल घोषणा पत्र के अंदर में कर देना कि हम 10 दिन के अंदर में बनाएंगे, उसके बाद 2 दिन बाद ये कहना नहीं हम 24 घंटे के अंदर में बनाएंगे। लेकिन आरोप पत्र तो सर आपकी तरफ से भी जारी किया गया था, आरोप पत्र तो आपकी तरफ से भी जारी किया गया था, उसका असर कहीं हुआ नहीं। जनता ने क्यों नहीं विश्वास जताया?
देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा, मैं फिर से कहा, मैंने शुरुआत कहां से की बात को, उपचुनाव का परिणाम आप निकालिए ना, रिकॉर्ड निकालिए, 100 में से 95 जो परिणाम है वो उपचुनाव का परिणाम जो शासित दल रहता है, राज्य शासित दल रहता है, उसके पक्ष में हमेशा से जाते हैं। और क्या खेल होता है उसके बारे में चर्चा मैं नहीं करना चाहता, 2 दिनों के अंदर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये उस क्षेत्र की जनता बेहतर तरीके से समझती है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया। परसों उनके इंटरव्यू को मैं देख रहा था कि भाई जनता बीजेपी को वोट क्यों करेगी, बीजेपी को विधायक क्यों बनाएगी? इसलिए करेगी क्योंकि 1.5 साल का समय है, सरकार हमारी है और वो चाहेगी कि कांग्रेस का विधायक बने। तो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हो। सबसे बड़ी देखिए इस सरकार के सामने जो सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है कि 3.5 वर्षों में जो तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाते रहे, हम किसान के साथ हैं, इनके साथ हैं, महिलाओं के साथ में है, एक शब्द भी इन्होंने उस पक्ष में नहीं रखा। इनको मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि खैरागढ़ को मैं जिला बनाऊंगा, कम से कम उस जिले के नाम पर वोट दे दो मेरे को। उस जिले के नाम पर इन्होंने वोट बटोरा है, इसलिए कांग्रेस आज आगे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है असली जो लड़ाई है वो 2023 के अंदर में होगी और दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है सर, ठीक है।